सीएम योगी ने बताया कि यूपी को 32.92 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। आज 27 लाख करोड़ के निवेश के एमओयू साइन हो रहे हैं। अगले 3 दिन तक लखनऊ में निवेश के महाकुंभ का मेला चलेगा। चर्चा से पहले आज की 5 तस्वीरें हम आपको दिखा देते हैं। 5 तस्वीरें आप देखिए, पीएम मोदी, सीएम योगी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बड़े उद्योगपतियों को भी आप देख सकते हैं। यूपी के विकास के लिए बड़ा मेला लगा है, लेकिन विपक्ष को इस समिट पर विश्वास नहीं है। विपक्ष का कहना यह है कि निवेश के जो प्रस्ताव हैं वो जमीन पर कितने उतर रहे हैं, सवाल इस बात को लेकर है। मैंने कहा कि बाबा के स्थान पर खड़े होकर के मैं यही बाबा से प्रार्थना करता हूँ, इस काशीनाथ विश्वनाथ की जगह पर इससे पवित्र जगह और क्या हो सकती है कि जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं वो बात झूठी न निकले। अगर 27 लाख करोड़ उन्होंने कहा है तो 27 लाख करोड़ में कम से कम काशी को 5 लाख करोड़ मिले और बाकी 22 करोड़ पूरे उत्तर प्रदेश में हर डिस्ट्रिक्ट में इक्वली बढ़ जाए। जो इन्वेस्टर समिट है ये सपा के शासनकाल में भी होता था, तब गुणगान बड़े बड़े होते थे, लेकिन वही इन्वेस्टर समिट अगर भाजपा के शासन में हो रहा है, बड़े लेवल पर हो रहा है, तो आपत्ति क्या है? ये तो आप जब सत्ता में रहते हैं तब भी करते थे और बीजेपी सत्ता में है तो कर रही है। समस्या कहाँ है? देखिए, समस्या इससे है कि हमने जब इन्वेस्टमेंट समिट करी तो HCL आया। HCL आपने देखा होगा, HCL लगाया, लोगों को रोजगार मिला, सारी चीजें हुई। हमने जब इन्वेस्टर समिट करी तो बहुत सारे उद्योग आए, हमने पावर प्लांट के लिए किया, उसमें सारी चीजें करी। लेकिन आप मुझे एक चीज बता दिए, ग्राउंड रियलिटी पे ये चौथी इन्वेस्टमेंट समिट है और टैक्स पेयर्स के पैसे से होती है समिट, कोई फ्री का पैसा किसी का नहीं। आप मुझे ग्राउंड रियलिटी पे बता दीजिए, मुझे 10 ऐसे बड़े मल्टीनेशनल कंपनीज के ऑफिसेस बता दीजिए उत्तर प्रदेश में। मैं आपसे जिले के नाम बस पूछना चाहता हूँ, आजमगढ़, मऊ, बलिया, गाजीपुर, बनारस, माननीय प्रधानमंत्री जी का क्षेत्र है। वहां पे भी अमूल की फैक्ट्री 1.5 साल हो गए, अभी तक ढांचा ही खड़ा हो रहा है, अभी कुछ हुआ नहीं साहब। जबकि उसका उद्घाटन कितने धूमधाम से हुआ था। उत्तर प्रदेश के चुनाव आने वाले थे, 1 साल हो गया उत्तर प्रदेश के चुनाव को, उससे 6 महीने पहले उद्घाटन हुआ था, 1.5 साल हो गए। ग्राउंड रियलिटी तो देखिए, जमीन पे कुछ नहीं उतरता। ये कहते हैं, ये जाते हैं कैलिफोर्निया में 35,000 करोड़ का एमओयू साइन करा के ले आते हैं फर्जी यूनिवर्सिटी से। और सबको पता है कि एक कमरे में चलने वाली यूनिवर्सिटी जिसको खुद यूएस गवर्नमेंट ने डिबार कर रखा है, उससे 35,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट लाते हैं। तो सर, ये जो आंकड़े देती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ग्राउंड रियलिटी बता दीजिए। मैंने पूछा ना, इन जिलों का नाम लिया, आप इन जिलों में बता दें मुझे एक इंडस्ट्री। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जो लगी हो। अनिला सिंह जी, अभिषेक जी पूछ रहे हैं कि ठीक है इन्वेस्टर समिट का स्वागत है, लेकिन बीते 4 जो हुए उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ ये बीजेपी बता नहीं रही। मेरी सबको राम राम। और अगर कोई अपने उत्तर प्रदेश यानी अपने प्रदेश की भलाई नहीं देखना चाहते हैं, उसकी उन्नति नहीं देखना चाहते हैं, उसका विकास नहीं देखना चाहते हैं, वहाँ रोजगार नहीं देखना चाहते हैं, वहाँ पारदर्शिता नहीं देखना चाहते, वो नहीं चाहते हैं कि विदेशों से भी कंपनियां आके उत्तर प्रदेश में अपनी यूनिट्स लगाएं, जिससे कि रोजगार भी बढ़ेगा और हमारे प्रदेश की इकॉनमी भी और ज़्यादा मजबूत होगी। तो ऐसी मानसिकता का मैं क्या इलाज करूं? मैं कुछ भी नहीं कर सकती हूं। परंतु आज एक बहुत ही शुभ दिन है, अच्छा दिन है मेरे प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। उत्तर प्रदेश में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है और हमें अच्छी तरीके से पता है कि यहाँ पर जो भागीदारी करेंगे जो देश, वो 41 है, 41 हैं और 10 जो है वो पार्टनर देश हैं। तो आप खुद समझ लीजिए कितना ह्यूमंगस इन्वेस्टमेंट जो है हमारे प्रदेश में होने वाला है। यहाँ पर इनिशियली 10 लाख करोड़ का टारगेट रखा था और अब हम देख रहे हैं 22 लाख करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आ रहा है। तो सीधी सी बात है, जब ये सब चीज़ें देखेंगे तो विपक्ष को खुशी इसलिए नहीं होगी क्योंकि अब 24 में भी हार है और फिर आगे 27 में भी हार है। तो हार पर हार जब दिखाई देगा विपक्ष को तो वो तो गुणगान नहीं गाएंगे। अगर मैं ये बात करती हूँ, लेकिन अखिलेश जी तो काशी विश्वनाथ से मैम प्रार्थना कर रहे हैं कि बीजेपी जो कह रही है वो सत्य साबित करें। बाबा विश्वनाथ, बिल्कुल, बाबा का आशीर्वाद है, भगवान श्री राम का आशीर्वाद है, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है, माँ विद्यांशु का आशीर्वाद है, हमारे ऊपर आशीर्वाद है क्योंकि हम इनकी बात करते हैं। जो लोग इनकी बात करने से डरते हैं वो घबराए।
तो सीधी सी बात है, हम देख रहे हैं, जैसे मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आती हूँ, तकरीबन 45% जो है वो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट होगा, ईस्ट यूपी में तकरीबन 29%, सेंट्रल यूपी में 13, बुंदेलखंड में 13। बुंदेलखंड इन लोगों के समय पे बेहद नेग्लेक्टेड एरिया रहता था, और जब से योगी आदित्यनाथ जी आए हैं बुंदेलखंड के तो दिन ही पलट गए हैं। तो इतना इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आने वाला है मैन्युफैक्चरिंग में, एग्रीकल्चर में। बिल्कुल, और आपकी बात पर अभिषेक जी मुस्कुरा रहे हैं तो उनकी बात हम जानेंगे, लेकिन हमारे साथ ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ गए हैं। वीरेश जी, ये बताइए कि जो सवाल है, सरकार का दावा है कि लक्ष्य से ज्यादा निवेश हमको मिलने जा रहा है, विपक्ष का दावा है कि ये सब हवाई बातें हैं। क्या हो रहा है पहले दिन, क्या तस्वीर है एमओयू को लेकर, वादों को लेकर, निवेश को लेकर? देखिए अवधेश, मैं बताऊं कि विपक्ष अपना काम कर रहा है, आरोप प्रत्यारोप विपक्ष लगाता रहता है, सरकार अपना काम कर रही है, अपनी रफ्तार से काम कर रही है। जब मैं इन्वेस्ट आमंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री मुंबई गए थे, उस वक्त मैं वहां मौजूद था, और सारे वो उद्योगपति जो उस वक्त वहां मौजूद थे आज इस लखनऊ में मौजूद रहे, और उन्होंने एक ही बात कही, और वो रही कानून व्यवस्था की बात को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। और जो आज सरकार ने प्रस्तुत किया कि यूपी में क्यों आए, यूपी को उत्तम से सर्वोत्तम क्यों बनाएं, तो उसके पहले, सबसे पहले उसने अपनी बातों को रखा तो वो लॉ एंड ऑर्डर को रखा, इंफ्रास्ट्रक्चर को दूसरा रखा। तो जो सबसे बड़ी बात रही, आज इसकी चर्चा रही, इस पे भरोसा रहा, आश्वासन रहा, और एक वादा रहा कि आप निवेश करोगे तो आपका बेहतर होगा, आप भी फलो फूलोगे, प्रदेश भी फले फूलेगा। इसलिए सारे वो उद्योगपति, मुकेश अंबानी से लेकर कुमार मंगलम बिरला और हिंदुजा, अशोक हिंदुजा से लेकर उनके प्रकाश हिंदुजा, सारे भाई, लुलु ग्रुप से लेकर बड़े बड़े उद्योगपति यहाँ आए, सबने आश्वासन, भरोसा और निवेश भी किया। तो सरकार अपना काम कर रही है। काम जब सकारात्मक तरीके से आगे बढ़े तो नकारात्मक तरीके से माहौल नहीं बनाना चाहिए, चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो विपक्ष हो। विपक्ष की भी जिम्मेदारी है कि आलोचना के लिए केवल आलोचना न किया जाए, क्योंकि समाज को और देश को अगर आगे बढ़ाने के लिए कोई काम सरकार नेक नियति से कर रही है। बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तबीयत बिगड़ गई है। छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। विरोध प्रदर्शन से हरीश रावत वहां पर पहुंचे थे और वहां पर उनकी तबीयत बिगड़ गई। एम्बुलेंस हरीश रावत को ले जाया गया अस्पताल। वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के। जिस तरीके से कल देहरादून में लाठीचार्ज हुआ था, उसके बाद वो विरोध में पहुंचे थे, लेकिन अब खबर ये मिल रही है कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की तबीयत खराब हो गई है और उन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया है एम्बुलेंस के माध्यम से। तो छात्रों के समर्थन में पहुंचे थे, छात्रों पर लाठीचार्ज के खिलाफ विरोध जो प्रदर्शन था वो करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन उनकी तबीयत खराब हो गई है। विनोद हमारे साथ जुड़ गए। विनोद, क्या अपडेट मिल रहा है हरीश रावत की तबीयत को लेकर? देखिए, कल युवाओं पर लाठीचार्ज यहाँ पर पुलिस प्रशासन के द्वारा की गई थी, उसके विरोध में आज कांग्रेस का प्रोटेस्ट था, और प्रोटेस्ट के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत की अचानक तबीयत बिगड़ी है, और हालांकि आधे घंटे के करीब वो विरोध प्रदर्शन में लेटे रहे, और उसके बाद में हरीश रावत को एम्बुलेंस के जरिए धरना स्थल पर ले जाया गया है। हालांकि एम्बुलेंस में जो डॉक्टर थे उनके माध्यम से उनको प्राथमिक उपचार दिया गया है। हालांकि वो बिल्कुल सेफ है, लेकिन तबीयत उनकी बिगड़ी है, और अभी जानकारी मिल रही है कि हरीश रावत को अस्पताल में भर्ती कराया जा सकता है। लेकिन अभी करीब जिस तरह से उसका विरोध प्रदर्शन रहा, बाहर काफी भीड़ थी, भीड़ के दौरान करीब आधा घंटा हरीश रावत बेहोश भी रहे, लेकिन उसके बाद में एम्बुलेंस के जरिए उनको धरना स्थल पर ले जाया गया है, जहाँ पर जो एम्बुलेंस में तैनात डॉक्टर थे उनके माध्यम से उनका प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। जी बिल्कुल विनोद, जिस तरीके से पूरी तस्वीर बनी है विरोध की, हम तस्वीर देख भी पा रहे हैं कि पहले वो जमीन पर लेटे हैं, उसके बाद एम्बुलेंस में लेटे हैं। फिलहाल अभी हरीश रावत अस्पताल में है, कहाँ पे है, किस जगह पर है? बिल्कुल, देखिए बेतबी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत धरना स्थल पर हैं, जहाँ पर अलग अलग संगठन के द्वारा विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। आज कांग्रेस का भी विरोध प्रदर्शन था, लेकिन अब एम्बुलेंस के जरिए हरीश रावत को जो मयूर विहार स्थित धरना स्थल है वहां पर है, और जो एम्बुलेंस में डॉक्टर तैनात थे उनके निगरानी में हरीश रावत का इलाज चल रहा है, जो प्राथमिक उपचार है वो चल रहा है। लेकिन डॉक्टरों के माध्यम से कहा गया है कि हरीश रावत बिल्कुल सेफ है, लेकिन जो भीड़ भाड़ और जिस तरीके से अफरा तफरी का माहौल उस प्रोटेस्ट में था,
उस दौरान एक उम्र ज्यादा होने की वजह से बुजुर्ग हैं हरीश रावत, जो उसके चलते बिल्कुल कहीं ना कहीं वो बेहोश भी रहे करीब 20 से 25 मिनट। और उसके बाद में जैसे ही वो धरना समाप्त हुआ तो उसके बाद में एम्बुलेंस के जरिए हरीश रावत को वहां से धरना स्थल छोड़ा गया है और एम्बुलेंस में ही जो डॉक्टर तैनात थे उनके निगरानी में उनका प्राथमिक उपचार चल रहा है। और जानकारी अभी मिल रही है कि हालांकि अभी सेफ तो जरूर है, हरीश रावत खतरे से बाहर है, लेकिन अभी अस्पताल में भी भर्ती कराया जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल धरना स्थल पर ही हरीश रावत को रखा गया है, जहां पर जो एम्बुलेंस में तैनात डॉक्टर थे वो उनकी निगरानी में उनका प्राथमिक इलाज चल रहा है। जी शुक्रिया विनोद आपका जानकारी अपडेट को देने के लिए। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, प्रदर्शन में पहुंचे थे लेकिन 20 से 25 मिनट बेहोशी की हालत में रहे। उनकी हालत अच्छी है, खतरे से बाहर है, लेकिन जैसा कि विनोद बता रहे हैं कि उनकी सेहत को, उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें अस्पताल में भी भर्ती करवाया जा सकता है। तो जो सियासी तूफान है लाठीचार्ज के बाद वो बहुत बड़ा हो गया है और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पहुंचे थे विरोध प्रदर्शन के लिए। छात्रों पर जो लाठीचार्ज कल देहरादून में हुआ उसका विरोध करने के लिए, जहां पर उनकी तबीयत बिगड़ गई है। सवाल यह है कि जो निवेश को लेकर समाजवादी पार्टी का विरोध आ रहा है, डॉक्टर अभिषेक राय जी जो बात वीरेश बता रहे हैं कि जितने उद्योगपति मुंबई में मिले थे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, वो सारे लोग आज लखनऊ में मौजूद हैं। जो तमाम कवायदे हो रही हैं, लेकिन सवाल सीधा सा ये है कि जब आपने इन्वेस्टर समिट किया, आप निवेश लेकर आए, खजाना भरा था, उस भरे खजाने के साथ बीजेपी काम कर रही है। आज बीजेपी का खजाना भरेगा और कभी आपकी सरकार आई तो ये तो खुश होने की बात है ना कि एक समृद्ध प्रदेश मिलेगा। अगर चलाने के लिए तो आपको ज्यादा आसानी होगी। नाराजगी किस बात की है अगर कुछ अच्छा होने की कोशिश हो रही है तो? हमें कोई नाराजगी नहीं। आप देखिए ना, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ आज मैं था काशी विश्वनाथ में और आपने देखा कि वहां हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद प्रार्थना करी है कि जितना ये बोल रहे हैं उसका 10% ही हो जाए। हम तो ये कह रहे हैं 10% पे उतर जाए जमीन पे, धरातल पे। हम तो काशी विश्वनाथ बाबा से, महादेव से हम प्रार्थना करके आए हैं। हम उत्तर प्रदेश की जनता। लेकिन अभिषेक जी इस वक्त आप लोग कुछ ज्यादा विरोधाभासी नहीं हो गए हैं। एक हफ्ते तक जो धार्मिक ग्रंथ हैं, जो भगवान है, उनका विरोध करते हैं, फिर दर्शन करने पहुंच जाते हैं। मंदिर के बाहर आप इन्वेस्टर समिट का विरोध करते हैं, मंदिर के अंदर कहते हैं कि भाजपा जो कह रही सत्य हो जाए। ये इतना विरोधाभास कहां से आ गया है? कोई विरोधाभास नहीं है। हम उत्तर प्रदेश की जनता की भलाई के लिए काम करना चाहते हैं। हम प्रमुख विपक्षी दल हैं और जनता की आवाज लगातार उठाना चाहते हैं। मैंने अभी देखिए, अनिला बहन अभी बता रही थी, इनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूं। अभी इन्होंने 10 ऑफिसेस के नाम गिनाए क्या? मैंने पूछा ना, चौथी इन्वेस्टमेंट सबमिट हो रही है और अभी लोगों ने एक उद्योगपति, उन्होंने भी 70,000 करोड़ का वादा किया था उत्तर प्रदेश के साथ। आज अभी वो पता नहीं कहाँ है, ढूंढे जा रहे हैं शायद कहीं। तो सबको पता है कि किस तरह की इन्वेस्टमेंट सबमिट होती है, ग्राउंड रियलिटी पे क्या होता है। मैंने जिलों के नाम से पूछा है, मैं जिले गिनाता चला जाऊंगा साहब। अभी इनसे मैं कहते ना, क्या माननीय प्रधानमंत्री जी पूर्वांचल से नहीं आते, वाराणसी से नहीं आते? माननीय मुख्यमंत्री जी क्या पूर्वांचल गोरखपुर से नहीं आते? मैंने पूछा ना, जब दो बड़े चेहरे आपके, आप डबल इंजन की सरकार कहते हो, तो पूर्वांचल को क्या मिला? आपने क्या सौगात दी है पूर्वांचल को इस इन्वेस्टर समिट से? ठीक है, पूर्वांचल की राजनीति हो भी रही है। अनिला जी, ये सवाल है, जेपी नड्डा जी ने भी गाजीपुर से शुरुआत की, अखिलेश यादव जी भी कल पहुंचे थे। पूर्वांचल का क्या महत्व है 2024 के लिए, सबको पता है। अभिषेक जी बार बार पूर्वांचल पर फोकस कर रहे हैं कि क्या मिला इन्वेस्टर समिट से पूर्वांचल को? नहीं, आप देख रहे हैं ना कि वहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर भी वहाँ पर आ रहा है। जिस प्रकार से हम एक्सप्रेसवेज, एयरपोर्ट सब दे रहे हैं, वहाँ अर्जुनबाग जो डैम था, वो कब से, वो परियोजना जो है वो कब से लटकी हुई थी, उसको भी कंप्लीट कराया हमारी सरकार ने। और आप देख लो वहाँ पे जो मोस्ट नेग्लेक्टेड एरिया रहता था बुंदेलखंड, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के समय का, तो क्योंकि समाजवादी पार्टी के समय तो जो भी डेवलपमेंट होना होता था वो सफाई के आसपास ही होता था। उनकी दुनिया जो है, जो एपी सेंटर जो होता था वो सफाई होता था, उसके आसपास ही सारी चीजें होती थी। पर पहली बार ऐसा हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में जो हर क्षेत्र, चाहे पश्चिम हो, चाहे पूर्वांचल हो, बुंदेलखंड हो, अवध हो, ब्रज हो, हर जगह जो है वो डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है, आपने देखा है अपराधीकरण पे अंकुश लग चुका है, बिजली की व्यवस्था बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी है, मेडिकल जो हेल्थ है उसमें भी हम इम्प्रूव कर रहे हैं। तो एक अच्छा सबसे बड़ी बात है वन विंडो सिस्टम हो गया, यानी कि कोई रेड टेपिज्म नहीं, कुछ नहीं, आपके सारे सॉल्यूशंस जो है एक विंडो से। ठीक है, छोटा रिएक्शन दे दीजिए अभिषेक जी, ब्रेक पर जाना है, फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभिषेक जी
देखिए बहुत सीधी सी बात, मैं अगला बहन से पूछा, मैं पूर्वांचल की बात कर रहा हूँ या बुंदेलखंड की बात कर रही हूँ? मैंने पूछा ना बनारस के लिए क्या किया। आप मुझे एक इन्वेस्टमेंट बता दो। अमूल की कंपनी आई 1.5 साल पहले, उद्घाटन हुआ, अभी तक ग्राउंड रियलिटी पे उतर नहीं पाई है। कहिएगा तो मैं फोटो खींच के भेज दूंगा। और पूर्वांचल के जिले में गिनाता गया, मैं गोरखपुर का भी नाम लिया उसमें, मऊ, बलिया, गाजीपुर, अंबेडकर नगर, और ये सारे जिले हैं। आप जौनपुर क्या बना है, इन्वेस्टमेंट से क्या मिला पूर्वांचल की जनता को? जहां से प्रधानमंत्री आते हैं, जहां से माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं। ठीक है अभिषेक जी, जवाब ले लेते हैं। जी देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की शुरुआत करी, उससे आप देखिए हर जिले में जो वहाँ का प्रोडक्ट है जिसके लिए वो मशहूर प्रसिद्ध होता है, उस प्रोडक्ट को लेकर आप देखिए इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आज उसकी सेलिंग हो रही है, आज उसकी मार्केटिंग हो रही है। अगर मैं वाराणसी की बात भी कर लेती हूँ, TFC सेंटर वहाँ नहीं आया, प्रोडक्ट सेंटर वहाँ पे नहीं आया। किस प्रकार से वहाँ पे जो बुनकर हैं, उनके जो प्रोडक्ट हैं वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे आ गए कि नहीं आ गए हैं? आप क्या बात कर रहे हैं अभिषेक जी? आप तो खुद ही उसी एरिया के रहने वाले हैं, कैसी बातें कर रहे हैं? गोरखपुर में देख लीजिए, अगर जो यूरिया का इनका प्लांट है सालों से बंद था, 35 साल से, हम आए चालू किया, 2 एम्स वहां पर हम दे रहे हैं। जो पक्ष और विपक्ष की जो बातें हैं, इन सब के बीच जो सवाल उठ रहे हैं कि 4 साल में तमाम समिट हुए, जमीन पर क्या उतरा, कैसे उतरा, और ये सवाल बार बार उठते हैं। इन सब के बीच क्या प्लानिंग इस बार है, क्या मिलने जा रहा है? और जो बार बार अभिषेक जी सवाल पूछ रहे हैं, वो सवाल तो जनता के मन में भी उठ रहा होगा। देखिए अवधेश, सवाल दर्शकों के मन में भी है, हमारे और आपके मन में भी है। आप स्टूडियो में बैठे हैं तो आपको लगता होगा कि जमीन पर क्या है। अवधेश, आप भी फील्ड में निकलते हैं और हम भी प्रदेश का दौरा करते हैं। निश्चित रूप से नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, बुंदेलखंड हो, पूर्वांचल हो, अवध हो, हर जगह विकास कुछ न कुछ हुआ है, कुछ न कुछ इन्वेस्ट का असर दिखा है। लेकिन ये सच है, विपक्ष का जो आरोप कि जो कागज पर कहा जाता है कि ये इतना लाख करोड़ का होगा, इतने हजार करोड़ का होगा, तो 100 तो कभी नहीं होता किसी के मामले में। 100 तो केवल 100% तो केवल ब्रह्म होता है और ईश्वर होता है। कहीं ऊंचा नीचा, ऊपर नीचे जरूर होता है, लेकिन होता जरूर है अगर कोशिश की जाए। और ये कोशिश की गई है, प्रयास किया गया है और वो निरंतरता बनी हुई है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री खुद उद्योगपतियों के बीच गए थे, ये भरोसा देने के लिए, ये विश्वास देने के लिए कि प्रदेश बदला है और इस प्रदेश में अगर आप आएंगे तो ये प्रदेश न केवल सर्वोत्तम उत्तम होगा, बल्कि आपका भी विकास होगा और आपका निवेश जो है उसको भी गुणवत्ता प्राप्त होगी। इसलिए इस काम की हम सराहना कर रहे हैं और करना चाहिए, क्योंकि जरूर होगा, जरूर हुआ है और आगे भी होगा। अगर नेक नियति से काम किया जाता है, प्रयास किया जाता है, तो वो 100% भले न हो, लेकिन जरूर जमीन पर दिखाई देता है। बिल्कुल, उम्मीद भी की जा रही कि जमीन पर चीजें आए, सवाल उठ रहे हैं और चर्चा जरूर होनी चाहिए। आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। तो पूरी तस्वीर है और इन सब के बीच निवेश का जो महामेला शुरू हो गया है, सवाल भी उठ रहे हैं और कोशिश है कि यूपी बेहतर बने। भले ही सवाल है, लेकिन सहानुभूति सबकी है कि अच्छा निवेश आए और प्रदेश चमके। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।